बेटा समझ जा, सनी देओल बन जाएगा तो तारीख पे तारीख, समझा, बैकलॉग इतना बन जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करिए साथ साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम निपटाएं, डीपीपीज निपटाएं और साथ साथ होमवर्क भी करें। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। फॉलो योर शेड्यूल डेली। साथ में सिंपल सा रूल है भैया, जो आपने अपना टाइम टेबल डेली का बनाया, कोशिश ये करिए उसको डेली फॉलो करें। ऑनलाइन क्लास है, कहीं जाना नहीं है, कोई टीचर नहीं सर पे बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 बजे क्लास है तो 3:30 बजे नींद खुली सर आंख मुंह धो लेता हूं, क्या करना है। जो डेली अपना प्लान करा है उस हिसाब से, अगर 8 बजे पढ़ने बैठना है तो बैठना है, 8 से 12 पढ़ना है तो पढ़ना है, 12 से 2 ब्रेक लेना है तो लेना है, जो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, जो भी तुमने बनाया है अपने लिए। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं और आप ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त इन सबको बेटा बढ़िया करके इंप्लीमेंट करेंगे। करोगे ना? प्रॉमिस कर दो एक बार जल्दी से कि हाँ सर हम ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन के बहुत बेनिफिट्स हैं, मैं खुद देखता हूं जब, और देखता हूं कितने, यार काश हमारे टाइम ये सब होते। डाउट बैठे बैठे तुम्हें फोटो खींची नहीं, एआई गुरु ने डाउट बता दिया। नोट्स तुम्हें लिखने की साथ साथ क्लास में जरूरत नहीं, हमें पता है क्या करना होता, टीचर ने बोला खट 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 मिटा दिया बोर्ड पे से, अब हम लिख ही नहीं पाए आधा सवाल, अब बोल भी नहीं सकते सर आपने मिटा दिया सर, हमें तो लिखना था, अब दोबारा थोड़ी लिखेंगे। तुमने बोला सर पिछला पेज दिखा दो, ये लो भाई पिछला पेज देखो। ऐसा नहीं होता था हमारे टाइम, हमें खटखट वहीं लिखना है बैठ के, जल्दी जल्दी, समझना भी वहीं है, आधी चीज समझ आती थी आधी नहीं आती थी। तो ऑनलाइन के बहुत बेनिफिट्स हैं, उनका फायदा उठाना सीखो। ठीक है सर, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? शॉर्ट नोट्स तो बेटा बाद में आएंगे ना, पहले लॉन्ग नोट्स बना दो। ठीक है, पहले टेस्ट मैच खेलेंगे हम, अर्जुना बैच लिया है हमने, हम कोई क्रैश कोर्स वाले नहीं है, 2-3 महीने वाले नहीं है, 2 साल का टेस्ट मैच खेलना है, तो प्रॉपर तरीके से चलेंगे बेटा, जैसे 2 साल के बच्चे करते हैं। शॉर्ट नोट्स बना के मार्क्स भी शॉर्ट ही आते हैं, सच बता रहा हूं ये। ठीक है ना, अब तुमने प्रॉपर तरीके से जब तैयारी कर रहे हो तो नोट्स भी प्रॉपर तरीके से ही बनाओगे। शॉर्ट्स कब, नोट्स कब बनाने मैं बताऊंगा वो तुम्हें। चलिए फाइनली अब आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक्स। तुम्हें मैंने शुरुआत में इन भाई साहब को दिखाया था, है ना, बोला था कि तुम्हें ऐसा नहीं बनना है 11वीं के एंड में। तो अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो तुम कर सकते हो, जहां तक यहां इन भाई तक पहुंचने, इसको नहीं पहुंच बनना है तुम्हें, तो कौन कौन सी गलती अवॉइड करनी है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहली बात, सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा, शॉर्ट वीडियो देख लेता हूं, मोटिवेशन, हाउ टू मोटिवेशनल वीडियो फॉर आईआईटी। देखो कभी कभार देखना पड़े, महीने में 1 बार 2 बार समझ आता है। डेली तुम्हें मोटिवेशन की डोज चाहिए तो तुम गलत जा रहे हो, समझ लेना। मोटिवेशन बेटा दुनिया में नहीं होता, मोटिवेशन अपने अंदर होता है। ठीक है, मोटिवेशन अपने अंदर होता है, मोटिवेशन किसी का कोई नहीं देता। 2 दिन के इंजेक्शन लग जाएगा तेरे को, उसके बाद तीसरे दिन फिर वही डिमोटिवेट होता फिरेगा और फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन अगर चाहिए, मेरे हिसाब से तो सही बताऊं तो मोटिवेशन देखो 2 ही चीजों से आता है। एक है बेटा कि अगर जिंदगी में किसी चीज का अभाव है तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और दूसरा है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई घाव है उससे भी मोटिवेशन मिलता है। समझा दोनों पॉइंट, समझा कि नहीं समझा? समझा देता हूं डिटेल में, जल्दी बता दो समझ आया कि नहीं आया, किस किस को समझ आया देखते हैं। समझ गया सर। एक पूछ रहा अभाव का मतलब क्या है? सर अभाव का मतलब कमी। लाइफ में अगर किसी चीज की कमी है, फाइनेंशियली आप वीक हैं, या फिर कोई भी आपको माँ बाप के लिए कुछ करना है, कोई भी चीज की कमी महसूस होती है तो अंदर से मोटिवेशन आता है। ठीक है, पहला तो रीजन ये हो गया कि लाइफ में अगर किसी भी चीज का अभाव है तो मोटिवेशन जरूर आएगा। तुम्हें पता है कि भाई कोई और ऑप्शन ही नहीं है, करना है अपने आप, अपनी जिंदगी सुधारनी है, अपनी फैमिली को ध्यान रखना है, अपने लिए कुछ करना है। तो भाई अगर पहले के अभाव ही नहीं है, एसी में जी रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो बेटा, मजे आ रहे हैं, जिंदगी के ऐश चल रही है, तो फिर काहे का अभाव? कोई अभाव ही नहीं है तो काहे की मेहनत? ठीक है, दूसरा ये तो हो गया बेटा जिंदगी में अभाव या दिल में घाव। दिल में घाव मतलब, एक कह रहा है सर ब्रेकअप। सर अबे ब्रेकअप नहीं बोल रहा हूं, दिल में घाव का मतलब होता है कि भाई चोट लगी हुई है अंदर से, किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने बोल दिया तू तेरे बस की थोड़ी ना है, तू कहां कर पाएगा कुछ। किसी ने आके बोल दिया ये थोड़ी कर पाएगा, ऐसे बच्चे नहीं करते, ऑनलाइन बैठे थोड़ी कर लेते हैं, या ये बच्चे जो 10th में 80% लाते हैं थोड़ी करते हैं। तो वह दिल में कोई बात चुभ गई है, वो होता है बेटा दिल में घाव। तो अगर इन दोनों में से कोई है वो मोटिवेशन असली है। समझ गए? हाँ, गहरी बात है सर, वो तो है ही बेटा, गहरी बात है, सच है ये, बट मोटिवेशन वहीं से मिलेगा। ये सारे मोटिवेशनल वीडियो और ये सब कामचोर लोगों के लिए बने हैं, सही बता रहा हूं, तुम देख लो, सच्चाई है यार, ये सच्चाई है। ये उन लोगों के लिए बने हैं जो 9 लाख में रह जाएंगे, जो पहले 1.5-2 लाख में, उनके लिए मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। हाँ कभी कभार, कभी बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, कभी लग रहा है कि यार इतने टाइम से कर रहा हूं, महीने में आ सकता है वो, 2 महीने में आ सकता है, ये नहीं डेली, हर 2 दिन, हर 3 दिन में जरूरत पड़ रही है मोटिवेशन की।
वो सही नहीं है, दैट मीन्स आप गलत जा रहे हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स, नंबर 1, अगर डेली मोटिवेशनल डोज चाहिए तो हम गलत जा रहे हैं, समझ लेना पहले से ही, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन। अरे यार आज क्या पढ़ना, देखो तुम्हें बताता हूं, एक प्यारे से हमारे ये भाई हैं, ये जब 11th क्लास में थे तो इन्होंने डमी स्कूल लिया था, ठीक है। अब डमी था, 4 बजे क्लास होती थी, इन्होंने सोचा यार सुबह 9 बज रहे हैं यार, अभी इतनी 10 बजे पढ़ लूंगा, 9 से 10 एक काम करता हूं, थोड़ा सा जरा इंस्टा पे देख लेता हूं क्या चल रहा है आजकल, है ना। कब 9 से 10 बज गए, 10 से 11 हुए, कुछ पता ही नहीं। या फिर इन्हें लगा कि यार वो फ्रेंड देख, उससे बात करता हूं, वो क्या कर रहा है अपनी तैयारी में, वो कौन सी किताब लगा रहा है, जो सर ने काम दिया वो नहीं करना, उसके बारे में कर लेता हूं, शायद उसने कुछ ज्यादा बढ़िया प्लानिंग कर रखी होगी, उसकी प्लानिंग सुनता हूं, 1 घंटा बर्बाद, ठीक है। तो यहां है डिस्ट्रैक्शंस। 100 लोग 100 बातें। देखो हमारे टाइम पे क्या होता था ना, इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, हमें तो यार आईआईटी की फुल फॉर्म ही पूछने के लिए 4-5 लोगों से पूछना पड़ता था, है क्या। आज क्या है, गूगल पे डाला सब आ जाएगा। तुम लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, उसका फायदा है तो उसके नुकसान भी है, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारे पास 100 लोग 100 चीजें बताने वाले हैं। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। आपके जो बैच में टीचर्स मिले हैं, आपने पीडब्ल्यू पे भरोसा किया है, जिन टीचर्स पे भरोसा किया है उनकी बातें मानिए, आपको वो सिलेक्शन गारंटीड करवा सकते हैं। 10-15 बातें सुनोगे तो समय भी बर्बाद करोगे, डिस्ट्रैक्ट भी होगे। और इसके अलावा सोशल मीडिया, फोन, इन सब से बेटा छुटकारा पाने की कोशिश करो, कम से कम इन्हें यूज करो। आई नो ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन है, बहुत डिफिकल्ट है। जब फोन बजता है दोस्त का तो मन करता है बात करने का, बट समय बचाना है, एक एक मिनट कीमती है। जो इंसान तुम्हारे और तुम्हारी आईआईटी जेईई की तैयारी के बीच में आ रहा है, उसको अभी के लिए बोलो भैया बाद में बात करेंगे, ठीक है। 2 साल सब वेट कर सकते हैं, जिंदगी बहुत लंबी है, समझे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दूसरा, आज थोड़ा चिल मार लेता हूं सर, होमवर्क कल कर लूंगा, अभी तो बैच शुरू हुआ है सर, अभी क्या करना सर। हाँ अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो सर ने ये बोला था करने को, परसों कर लूंगा। जैसे मान लो कल राजवंत सर ने कुछ बोला कि ये सब पढ़ के आना, अरे अभी तो हुई थी क्लास, 1 हफ्ते बाद कर लूंगा। तो ये नहीं करना है आपको, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट अंग्रेजी में, कि डिले करना, टालना, काम को टालना, वो नहीं करना है कि अभी चिल मार लेता हूं बाद में कर लूंगा, ऐसा मत करना। ये शुरुआत है प्रॉब्लम्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की प्रजाति बहुत ही कॉमन है, जैसे कि अभी भी चैट पर है काफी, सर ऐसे नहीं सर वैसे करवाओ सर, सर वो नहीं सर ये बातें मत बताओ सर, वो वाला बेसिक मैथ में कराओ सर, वो चैप्टर कब होगा सर, ये क्यों नहीं हो रहा सर, आप वो वाला क्वेश्चन करवाओ सर, ऐसा मत बताओ सर, वैसे करवाओ सर, वो वाला चैप्टर बाद में करेंगे। जो ज्ञान देते हैं टीचर्स को, मैंने बात तुम्हें ओरिएंटेशन में भी बोली थी, ज्ञानी वर्सेस ज्ञान देना और वर्सेस सजेशन देना में बहुत फर्क है। आप ज्ञान ना दें, सजेशन दे सकते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दीजिए, सर इस चैप्टर में और सवाल लगवा दीजिए, सर इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट दे दीजिए, ये बोल सकते हैं। सर ये वाला नहीं, सर जल्दी पढ़ाओ सर, सर स्पीड थोड़ी कम करो, सर स्लो करो, सर फास्ट करो। मुझे पता है तेरे को किस स्पीड तक पहुंचाना है, तो मुझे कभी कभी स्पीड फास्ट भी करनी पड़ेगी, कभी स्लो भी करनी पड़ेगी, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि भाई तुम्हें जेई तक पहुंचना है, जेई तुम्हारे तक नहीं आएगा, तुम्हें जेई लेवल तक पहुंचाना है दोस्तों, ठीक है। तो वो आप प्लीज ज्ञान ना दें, सब टीचर्स जानते हैं उन्हें क्या करना है, ठीक है। और लास्ट वाला तो सबसे प्यारा है भाई, 11वीं के एंड में भाई पता है क्या बोलता है, अब जब इसकी 11वीं बर्बाद हुई तो ये बोलता है, अरे मेरा तो भाई 11वीं बहुत ओपी थी, मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट होता था 10th तक, मेरा तो 11th बहुत बढ़िया हो जाता अगर के आगे जो मर्जी लगा ले अगर के आगे बेटा जो मर्जी लगा ले, अगर में क्या क्या हो सकता है, अगर मैंने ऑफलाइन ज्वाइन कर ली होती तो मैं तो बहुत बढ़िया कर लेता, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारे मैथ्स के सर तरुण सर ना होते, कोई और होते, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने इस किताब की जगह दूसरी लगा ली होती तो फिर तो मैं ओपी बन जाता, ठीक है। ये अगर मगर वाले खेल कोई नहीं खेलेगा, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए ये गलती आप ना करें। अगर ऐसा कर दिया होता तो वैसा कर लेता हूं तो कुछ नहीं होगा, जो बोला जा रहा है वो करके दिखाओ ना, उससे तो करा नहीं तुमने। अगर मैं ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, जो करके दिखाओ, जो बोला जा रहा है अगर वो कर लोगे तो सिलेक्शन उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मगर कोई नहीं करेगा, अगर मगर कोई नहीं करेगा। सर कितने घंटे सोना चाहिए, देखो मैं तो 7 घंटे सोता था जेईई की तैयारी में, क्योंकि मेरे पास डमी स्कूल था, मेरे को नींद भी ज्यादा आती थी, सही बताऊं तो मेरे पास टाइम पर्याप्त होता था, बचे हुए घंटे मैं पढ़ लेता था, आप डिपेंड करता है, बट 6 घंटे तो यार मिनिमम सो यार, क्योंकि ताकि तुम्हें प्रॉपर रेस्ट मिले, तुम्हारा दिमाग सही तरह से फंक्शन कर पाए, एफर्ट करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए दिमाग रेस्टेड भी तो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब कंक्लूजन, जल्दी से कंक्लूजन बता देते हैं, अब फाइनल जो आज का डिस्कशन हुआ है, अगर इसको 2 लाइंस में हमें बताना हो
पहली लाइन ये कि भाई टीचर्स की बात मानेंगे, जो भी टीचर्स बोलेंगे सारी बात सुनेंगे, और दूसरी लास्ट तक टिके रहेंगे, चाहे जितना टफ लगे। 11वीं में किसी तरह से उन 10 लाख में ना पहुंच के पहले 1.5-2 लाख तक पहुंच जाएंगे, जो टिककर मेहनत करते रहते हैं। चाहे 50% 60% काम हुआ, बट होके कंप्लीट करके लास्ट फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे। बस ये 2 काम कर लेना, ठीक है? बस इतना चाहिए तुमसे 11th में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या सभी लोग अब रेडी हैं? क्या सभी लोग अब रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए मैथ्स? कितनी नोटबुक्स? हाँ, एक सवाल ये पूछा, आई थिंक ये बता दिया है तुम्हें हर लोगों ने। सेम रहेगा मैथ्स में भी, बता देता हूं। मैथ्स में तुम्हें बनानी है, मैथ्स में तुम्हें जो नोटबुक बनानी है बेटा, सबसे पहली बनानी है फेयर नोट्स की। ये फेयर नोट्स तुम्हारे अच्छे होंगे जिनको तुम घर पे बनाओगे प्रॉपर, ताकि तुम्हें रिवीजन। देखो मैथ्स में स्ट्रेटेजी डिफरेंट है दोस्त। मैथ्स में थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, एप्लीकेशन आना है, और क्वेश्चन तुम्हें क्लास में जैसे मैंने करवाए हैं वो तुम्हें रिवाइज करने होंगे, बार बार करने होंगे 2 साल तक। इसलिए नोट्स की बहुत जरूरत है। ये सोचो तुम्हें जेई कब देना है? कब देना है भाई? 2026 में, ठीक है? अप्रैल और जनवरी में। एडवांस देना है 2026 के जून में, 2 साल से भी ऊपर है। आज हम पढ़ते हैं बेसिक मैथ, लॉग समझो इस चैप्टर में। तुम्हें 2026 में अगर लॉग रिवाइज करना है तो क्या करोगे? पूरा पूरा वीडियो देखोगे, पीडीएफ ढूंढोगे, अपने नोट्स देखोगे, उन नोट्स में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उन्हें जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे। दैट इज द वे। इसलिए फेयर नोट्स बनाने जरूरी है। दूसरी नोटबुक होगी आपकी होमवर्क नोटबुक, जिसमें आप डीपीपी करेंगे और अपना मॉड्यूल या जो भी क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी किताब में आपको बताऊंगा, जो भी आपको असाइनमेंट जो हम देंगे वो आपको करनी है। और थर्ड नोटबुक एक होगी रफ नोटबुक। ये रफ नोटबुक का भाई देखो मैथ्स में बहुत रोल है। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला है, क्लास में बैठ के नोट्स मत बनाओ क्योंकि तुम्हारे फेयर नोट्स गड़बड़ हो जाएंगे। बट जब मैं तुम्हें क्लास में क्वेश्चंस दूं तो इसका ये मतलब नहीं है नोट्स नहीं बनाए तो बैठे हुए हाथ में रख के हाथ रख के बैठे, हम तो बस मूवी देखने आए हैं सर। मूवी नहीं देखनी है, रफ नोटबुक लेके बैठना है। और जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बोल रहा हूं ट्राई करो, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे खुद से ट्राई करो, उसमें बीच बीच में लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि जब मेन नोट्स बना रहे हो तो तुमने कुछ काम किया हुआ हो। साथ में रफ में जब कुछ खुद से ट्राई करोगे सवाल तो 10 गलतियां करोगे, कोई बात नहीं, काटा पीटी करो, ट्राई करो फिर से, ताकि फेयर नोट्स तुम्हारे बढ़िया रहे। एक बार में चारों रिवीजन भी हो जाएगा उससे। क्लियर है? सब लोग 3 नोटबुक्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। एक फेयर नोट्स की जो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की मोटी नोटबुक, क्योंकि इसे 2 साल तक चलाना है। बाकी ये दोनों नोटबुक जैसे जैसे भरेंगी, ये वाली तो फेंकेगी रफ, ये फिर भी रख लेना कभी कोई क्वेश्चन देखना हो तो। बट मेन है ये नोट्स की भी लगभग तुम्हारी अर्जुना में मेरे ख्याल से 7-8 नोटबुक भर जाएंगी, नोट्स की ही, समझे? हाँ, और रफ नोटबुक तो फेंकते जाना, गंदी सी बना लो, मोटी सारी बनाओ क्योंकि वरना बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगी। ये 3 नोटबुक्स रहेंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने बोला, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, शुभकामनाएं कि आप लोग बढ़िया करें बेटा जेई में, फोड़े बिल्कुल, और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चले, और बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है भाई, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। सर क्या सारे क्वेश्चन नोट करने होंगे? हाँ, जब रिवीजन देखो जब खत्म हो जाएगा, जब मेन 11th के टॉपिक में तुम्हें शुरू करा दूंगा 1-2 लेक्चर्स में, तब से तुम्हें सारे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अभी वाले तो तुम छोड़ भी सकते हो क्योंकि वो तुम्हें आते हैं तो छोड़ देना, नहीं आते वो तो तुम कॉल ले लेना, रिवीजन वाले जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। हाँ, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? बेटा सब बता चुका हूं 20 में, अब लास्ट में आके मत क्वेश्चंस पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। एक बार रिकैप करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा, एक इक्वेशन इस प्रकार की, ax² + bx + c बराबर 0, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पे 2 डिग्री टर्म आ रही है। इसके 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है जी, 2 रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के। ए को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है भाई साहब, आप सभी लोगों ने इसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा कि